नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी विधेयक उत्तराखंड में पारित हो गया है और राष्ट्रपति ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। ये उत्तराखंड के लोगों के लिए सम्मान की बात है जिन्होंने हमें यूसीसी पारित करने का मौका दिया, हमें सत्ता में आने का मौका दिया, हमने उनसे किया अपना वादा पूरा किया है। ये मेरे लिए नहीं बल्कि उत्तराखंड के लोगों के लिए भी सम्मान की बात है। एक बड़ी उपलब्धि रही है, काफी मेहनत आपने भी की है और तमाम लोगों से राय ली थी। किस तरीके से आप देखते हैं, किस तरीके से सम्मान किया है? नहीं, देखिए, ये यूसीसी का जो उत्तराखंड में विधेयक पारित हुआ है और राष्ट्रपति महोदया ने उसको अपनी स्वीकृति प्रदान की है, ये सम्मान उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का है जिन्होंने हमको यूसीसी पास करने के लिए अवसर प्रदान किया, यानी कि सरकार में आने का अवसर दिया और हमने उनसे किया हुआ वायदा पूरा किया। ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का है। हरेला पखवाड़ा के उपलक्ष्य में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वर्तमान में गदरपुर क्षेत्र से विधायक अरविंद पांडे ने लाल कुआं पहुंचकर पौधारोपण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान लाल कुआं विधायक मोहन सिंह बिष्ट और पूर्व विधायक नवीन दुमका भी मौजूद रहे। अरविंद पांडे ने कहा कि मानसून सीजन के समय पौधे लगाने से उन्हें भरपूर पानी मिलता है और पौधे की कुदरती देखभाल भी हो जाती है। उन्होंने स्कूली बच्चों सहित कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों से अपील की है कि किसी भी खास मौके पर एक पौधा अवश्य लगाएं। मैं सबसे पहले लोक पर्व हरेला का यह पखवाड़ा है 6 जुलाई से प्रारंभ होकर 16 जुलाई तक त्यौहार होता है हरेला का। लेकिन ये पूरे सप्ताह, पूरे महीने हम वृक्षारोपण कर सकते हैं। हमने महसूस किया है कि इन दिनों कितने गर्मी के दिनों में कितना टेम्परेचर बढ़ गया कि मानव जाति का जीवन जीना बहुत मुश्किल हो गया है। अब बरसात का सीजन है तो बरसात भी ऐसी बेइंतहा हो रही है ताकि लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। मैं इस घटनाओं को देखते हुए मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पौधा लगाने से ही पूरा प्रकृति बदल जाएगी, लेकिन एक मानव जाति को और नई उम्र के खासतौर पर जो बच्चे हैं, मैं उनको मोटिवेशन के निमित्त, उनसे निवेदन के निमित्त मैं इस हरेला त्यौहार के क्रम में निकला हूँ और मैं सभी से अपील करता हूँ कि अगर जो वृक्ष नहीं होंगे तो आने वाले समय में हम लोगों का जीवन जीना बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रकृति का संरक्षण, संवर्धन करना ये मानव जाति का दायित्व है। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं ताकि आने वाले समय में हमें कभी ऑक्सीजन की कमी ना आए। बदल रही है, इसके बदलने से मानव जाति को नुकसान ना हो, मैं ऐसी अपील करना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि पौधे लगाने आसान काम है लेकिन उसका संरक्षण बहुत आवश्यक है। लेकिन कोई बात नहीं भाई साहब, एक प्रयास है, एक सकारात्मक काम है। अगर जो कोई फोटो खिंचवाने के लिए भी पौधा लगाता है एक संदेश तो जाता है ना। अगर हो सकता है जो फोटो खिंचवा रहा है उससे गलती हो गई हो, लेकिन उसको देख के कई लोग अच्छा सीख सकते हैं, तो उनका धन्यवाद जो सीख लेते हुए प्रकृति के संरक्षण के लिए पौधा लगाएं। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ। कहाँ कार्यक्रम लगाएं? आज लाल कुआं, हल्द्वानी में कई जगह है। निश्चित रूप से हरेला पर्व का संदेश भी यही है और प्रतिवर्ष जो हम लोग सावन माह में और इस बरसात के सीजन में जो वृक्षारोपण करते हैं उसका भी संदेश यही है कि इस वक्त लगाए हुए पौधे एक तो वो बड़े हो जाते हैं, संरक्षित हो जाते हैं और साथ ही हरेले के दिन के बारे में तो ये कहा जाता है उस दिन जो भी पौधा किसी भी तरह से लगाया जाए वो उग जाता है। तो इन सारे पर्वों का आज यहाँ पर भी हमने राजकीय इंटर कॉलेज लालकुआ में भी बच्चों को एक प्रतीकात्मक संदेश देने के लिए यहाँ पर वृक्षारोपण किया है। और मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। पौधारोपण और उसके बाद उसका संरक्षण, उसको लेकर क्या संदेश? हाँ, संरक्षण बहुत जरूरी है। पौधा लगाने का लाभ ही तभी है जब हम उसका संरक्षण करें, नियमित रूप से उसकी देखभाल करें और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़े वैसे वैसे उस पौधे ने भी बढ़ना चाहिए। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीट मंगलौर और बद्रीनाथ में बुधवार को चुनाव संपन्न हो गए हैं। मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में 68.24% मतदान हुआ और बद्रीनाथ सीट पर 51.43%
फीसदी मतदान हुआ है। वहीं अब राजनीतिक पार्टियों द्वारा उत्तराखंड की इन दोनों सीटों पर जीत के दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि हम उत्तराखंड की दोनों विधानसभा सीट जीत रहे हैं और खासकर मंगलोर सीट पर हम प्रचंड जीत हासिल करने जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंगलोर सीट पर बीजेपी के पक्ष में मत प्रतिशत बढ़ाने की वजह से कांग्रेस बुखलाई हुई है और मंगलोर सीट पर फिर से चुनाव कराने की मांग कर रही है। मंगलौर का भी बढ़ा है और बद्रीनाथ की बात करें तो वहां पर भी देखिए, दोनों चुनाव संपन्न हुए, जो सूचनाएं हमारे पास है तो भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों को जीतने की स्थिति में है। बद्रीनाथ सीट तो हम जीत ही रहे हैं, लेकिन मैंगलोर एक ऐसी सीट थी जिसमें प्रतिस्पर्धा ज्यादा थी और वो भी कल शाम आते आते भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है। और आप देख रहे हैं कि तमाम मीडिया और तमाम माध्यम से कांग्रेस मांग करे कि पुनः मतदान कराया जाए, तो उससे लग रहा है कि मैंगलोर सीट भी हमारी ठीक गई है। उत्तराखंड की राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता पर विपक्ष सवालिया निशान खड़े करता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं मानसून की हुई पहली बारिश के बाद उत्तराखंड के हालातों पर कांग्रेस राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता ने राज्य के बेलगाम अधिकारियों पर भी तमाम आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता अमित चौधरी से कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया जी। उनसे जानते हैं लगातार हर मुद्दे पे यहाँ पर राज्य सरकार को घेरते हुए नजर आता है। राज्य सरकार किस प्रकार से काम कर रही, क्या कांग्रेस को लगता है प्रदेश के अंदर, उनसे बात करते हैं। सर, लगातार दीपक बलूटिया हर मुद्दे पे सरकार को यहाँ पर आगे दिखाने का काम करते हैं, क्योंकि आप लंबे समय से यहाँ पे कहते हुए आ रहे हैं कि बीजेपी उस तरह से काम नहीं कर रही जो जनता के लिए करना चाहिए। निश्चित तौर पे जो उत्तराखंड, सपनों का उत्तराखंड हमने सोचा था, यहाँ के युवाओं ने सोचा था, मात्र शक्ति ने सोचा था, वो उत्तराखंड आज कहीं पर भी हमें नजर नहीं आता, क्योंकि सरकारें और अधिकारी और प्रशासन जिस तरह से काम कर रहे हैं उनके मकसद कुछ और नजर आते। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी काम बड़े जनता के हित में तो होता नहीं दिखाई देता। मुझे लगता है कि सरकार के हित में और अधिकारियों के हित का ये उत्तराखंड बन के रह गया। गर्मियों में जब जंगलों में आग लगती है तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी साफ कहते हैं कि चीड़ के पेड़ कटेंगे। अरे भाई, योजना बना लो, ये अच्छा मौका है, मानसून का बारिश हो रही है, आप चीड़ के पेड़ अभी काट दो तो अपने आप स्वतः उस पर वेजिटेशन, वहां पेड़ उग जाएंगे। आपको बाहर से लाके एक एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी, अब आपके क्या उनसे ताल्लुकात रहते हैं मुझे नहीं जानना उस पर, लेकिन जनता जानती है, तो वो एजेंसीज को लाके आप पेड़ लगाने की बजाय छोड़ देंगे तो जंगल क्या हमने बनाए थे? ये प्रकृति ने बनाए थे। अंग्रेज अपने कॉमर्शियलाइजेशन के लिए वुड का चीड़ के पेड़ लाए, चीड़ के पेड़ लाने से वहां की जो लोकल वेजिटेशन थी खत्म हो गई। तो आप पेड़ चीड़ के काट देंगे तो लोकल जो आपके वहां की क्षेत्रीय वेजिटेशन है, वहां के जो पेड़ पौधे, जो वहां के वनस्पति है, वो अपना आप स्वतः पैदा हो जाएगी। उसके लिए आपको बाहर से किसी एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी को लाने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। के अंदर भी आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। हर विभाग खुला, सबको पता है। आप कौन सा विभाग ऐसा नहीं है जहां पर ये सब कुछ हो रहा है? सबको पता है। जो जनता जाती है वो देखती है कि कहां हमने 2% दिया, कहां हमें जो है किसी काम के नाम पर हमारी कमियां निकाल दी गई। जब हमने वो भरपाई पूरी करी तो वो आप सब ठीक हो गया। ये सब जनरलाइज्ड है, सबके पब्लिक जनता के उनको पता है कि कैसे नक्शे पास होते हैं, कैसे गाड़ियों की फिटनेस होती है, कैसे आपका खनन की परमिशन मिलती है, कैसे आपके स्टॉक होल्डर्स को स्टॉक की परमिशन मिलती है। उसके अलावा मानसून की पहली बारिश में पूरा कुमाऊं के सभी 6 जिले जलमग्न हो गए और कई जगह ये सब सरकार की और अधिकारियों की कमी है। ब्रिटिश काल की अगर हम बात करते हैं तो पहले वो जो प्राकृतिक आपदा है उसका प्रबंधन, उसकी व्यवस्था, कलमट कहां बनेंगे, कैसे बनेंगे। आज हम आजादी के बाद जो हमारे प्राकृतिक नाले हैं उनमें हमारे ही अधिकारियों ने बिल्डिंग बनाने के नक्शे पास कर दिए। क्यों कर दिए? एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जब तक जहां जहां मुझे जो चीज दिखाई देंगे मैं उसको बेबाकी से रखूंगा। कम से कम जनता तक ये बात, सच्चाई तो पहुंचे। हो क्या रहा है इस प्रदेश में?
तो दीपक वलोटिया जो प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस, उनका भी साफ तौर से कहना है कि राज्य की बीजेपी सरकार उस तरीके से काम नहीं कर रही जनता के लिए जिस प्रकार से जनता ने उनको मैंडेट दिया था, और लगातार कांग्रेस हर मुद्दे को लेकर के राज्य सरकार को घेरने का कार्य करेगी और कहीं ना कहीं जनता को जागरूक करने का कार्य उनकी तरफ से किया जाएगा। अमित चौधरी, ANV न्यूज, हल्द्वानी। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहे अपना उत्तराखंड। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। उपचुनाव के दौरान मंगलौर में हुए हंगामे को लेकर कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि मंगलौर में हुई घटना के संबंध में उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और कांग्रेस ने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के लिबेर हेडी के बूथ नंबर 93 और 94 पर पुनः मतदान की मांग की है। देखिए, मंगलौर विधानसभा के संबंध में बूथ संख्या 53 और 54 लिब्बर हेडी में जो सुबह घटना घटित हुई है, उस घटना के संबंध में हमने चुनाव आयोग से मुलाकात की और घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की तथा दोनों मतदान केंद्रों पर मतदान केंद्र 53 और 54 में पुनर्मतदान करने की मांग हमने की है और जो भी उसमें अधिकारी कर्मचारी घटना को अंजाम देने के लिए दोषी हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों के लोग हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। देवभूमि को शर्मसार करने वाली घटना है ये और भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक षड्यंत्र के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया, हमारा ये आरोप है। हमने आयोग के संज्ञान में भी ये बात लाया। हमने पहले भी आयोग को ज्ञापन देकर कहा था कि बाहरी शक्तियाँ, बाहरी लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, बाहरी राज्यों के नंबर की गाड़ियाँ यहाँ पर घूम रही हैं और मंगलौर में कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है। पहले हमने आशंका इसकी व्यक्त कर दी थी, वही हुआ जिसकी हम आशंका व्यक्त कर रहे थे। हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से चुनाव आयोग बिना किसी दबाव के, सरकार के बिना किसी दबाव के निष्पक्ष रूप से इसमें कार्रवाई करेगा। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा नगर पालिका सभागार में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी की अध्यक्षता में व्यापारियों, स्थानीय जनता और उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट, तहसीलदार हिमांशु जोशी और ईओ दीपक शुक्ला की उपस्थिति में एक बैठक का आयोजन किया गया। अतिवृष्टि से खटीमा के व्यापारियों के हुए नुकसान के लिए आर्थिक सहायता देने की मांग के साथ शहर के अंदर साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने, अवरुद्ध नाले नालियों की सफाई करने, आपदा के कारण हुए नुकसान का सर्वेक्षण करने और मांगों को लेकर उत्तराखंड मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया। वहीं भाजपा के नेता जोशी ने कहा कि व्यापारियों के हुए करोड़ों के नुकसान की भरपाई के लिए संबंधित विभागों को कार्रवाई करनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने कल खटीमा क्षेत्र में आकर के खटीमा वासियों की समस्याओं को से रूबरू हुए और उन्होंने तत्काल जिलाधिकारी महोदय को, SDM महोदय को ये निर्देशित किया कि जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, जो हमारे क्षेत्रीय बंधु हैं, उनकी किसी भी तरीके की कोई भी जो समस्या है उसको तत्काल निस्तारित किया जाए। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने व्यापारियों के साथ यहाँ एक SDM महोदय के साथ मीटिंग करी, तो उसमें तत्काल रूप से प्रत्येक जो हमारे व्यापारी बंधु हैं उनको 5-5 हज़ार रुपये की तत्कालिक सहायता दी जाएगी। और हमने उनसे कहा है SDM महोदय से कि जो क्योंकि हमारे व्यापारियों का बहुत भारी नुकसान हुआ है, लाखों रुपए का नुकसान हुआ, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। उस नुकसान का जो वो है क्या कहते हैं, हमारा पटवारी लोगों के माध्यम से जो आकलन है, ब्यौरा बनाया जाए और उसको तत्काल शासन के सम्मुख रखा जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कोशिश करेंगे कि यहाँ जो व्यापारियों का, स्थानीय लोगों का, ग्रामीणों का, किसानों का जो भी नुकसान हुआ उसका मुआवजा शासन द्वारा उपलब्ध कराया। मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी अनुरोध किया है और ईओ साहब भी यहाँ पे मौजूद थे, तो हमने कहा है कि अभी तत्काल रूप से जो सफाई व्यवस्था अधूरी रह गई थी उसको पूर्ण किया जाए और जो भी अभी जो मलबा शहरों में घुसा था उसकी तत्काल सफाई करवाई जाएगी।
और कीटनाशक का छिड़काव किया जाएगा, जिससे महामारी से बचाया जा सके। यहाँ पर कल माननीय मुख्यमंत्री का दौरा था और उन्होंने जिलाधिकारी महोदय और सारे अधिकारी को निर्देश दिए थे कि यहाँ पर जितना भी जिसका नुकसान है उसका मानसून सीजन के दृष्टिगत वन विभाग ने एक अच्छी पहल की है, जिसमें नेशनल हाईवे 109 के किनारे पर 700 पेड़ लगाए जाने की योजना पर काम किया जा रहा है, जिसके तहत लालकुआं विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने नेशनल हाईवे 109 पर चल रहे वन विभाग के कार्यक्रम में पहुंचकर पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पौधारोपण के साथ साथ उसकी उचित देखरेख भी जरूरी है, तभी यह धरा हरी भरी हो सकती है। उन्होंने वन विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए सभी लोगों से अपील की है कि प्रत्येक व्यक्ति पौधारोपण करे ताकि हमारा जो भविष्य है आने वाला वो सुरक्षित रह सके। देखिए, वृक्षारोपण की अपने आप में हमेशा से ही महत्ता रही है और वर्तमान में विकास के दौर में, आधुनिकता के दौर में इसकी आवश्यकता और ज्यादा बढ़ गई है। तो हम सब लोगों को चाहिए कि अपने जीवन में कुछ वृक्षों का रोपण अवश्य करें, न केवल रोपण करें बल्कि उनको बड़ा करने में भी उनकी देखभाल भी करें। इसी क्रम में आज वन विभाग द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया और वन विभाग ने हमेशा ही वृक्षारोपण को मिशन के रूप में लिया है। मुझे उम्मीद है कि आज से इसका शुभारंभ हुआ है, क्योंकि इस बार बारिश देर से शुरू हुई तो वृक्षारोपण विलंब से हो रहा है, लेकिन पूरे सावन के माह तक हम लोग वृक्षारोपण करेंगे। और मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी हमारा हरियाली का त्योहार हरेला भी आने वाला है, उस दिन भी हम लोग वृक्षारोपण करते हैं। तो इन त्योहारों को केवल एक दिन का प्रतीकात्मक न रखे, प्रतीक के रूप में न करके हम लोग इसको यथार्थ के रूप में लेकर और अपने जीवन के अन्य कार्यों के रूप में लेकर करेंगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण का संरक्षण भी होगा और पेड़ भी आगे। ये जब NH-87 का निर्माण हुआ था तो निर्माण के दौरान क्योंकि सड़क चौड़ी हुई थी तो काफी संख्या में वृक्ष काटे गए थे। तो आज जो ये वनीकरण हम देख रहे हैं, इसमें हम नगला चौराहे से लेकर लालकुआं के मध्य 700 पौधों का वनीकरण यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा फिर लालकुआं से हल्द्वानी की तरफ भी हम लोग पौधे लगाएंगे। तो ये सारे के सारे पौधे उस क्षतिपूर्ति के लिए हैं जो कि वृक्ष हमने इस मार्ग के निर्माण में काटे हैं। जहाँ तक समग्र रूप से प्रभाग की योजना की बात है तो इस बार हम लोग लगभग 1300 हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से अगर पर्यावरण को कोई भी चीज सबसे ज्यादा सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है तो वो वनीकरण है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो हम वनीकरण इस बार लगा रहे हैं उसमें से अधिक जो वनीकरण है वो सफल रहे। मंगलोर के लेबरहेड़ी में हुई घटना को लेकर भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। वहीं भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस षड्यंत्र के तहत जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ नौटंकी कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मंगलोर और बद्रीनाथ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड मतों से जीत दर्ज कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में साफ साफ हार की बौखलाहट दिखाई दे रही है। देखिए, चुनाव जो दोनों विधानसभा में चल रहा है, बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में, वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है और वहाँ के जिला प्रशासन का काम है। और मुझे लगता है चुनाव आयोग के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा निष्पक्ष रूप से चुनाव वहाँ पर हों, उसके लिए कार्रवाई करना भी सुनिश्चित है। लेकिन जिस तरह से कुछ उपद्रवी तत्व विपक्ष के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत लोगों को उनको प्रायोजित किया जा रहा है और जानबूझ करके वहाँ के प्रशासन के खिलाफ या सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ये इससे साफ साफ ये नजर आता है कि कांग्रेस षड्यंत्र के तहत जनता को गुमराहित करने की वो प्रयास कर रही है। और मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ इनकी हार है, लेकिन दोनों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाली है, इसलिए वो इस तरह की सिर्फ और सिर्फ नौटंकी कांग्रेस कर रही है। शहीदों की याद में शिक्षा विकास समिति के द्वारा जम्मू कश्मीर में शहीद हुए सैनिकों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। गुरुवार को दिनेशपुर क्षेत्र के निजी और सरकारी विद्यालय के छात्र छात्राओं ने, समाज सेवी एवं जनप्रतिनिधियों ने दिनेशपुर विद्यासागर स्कूल में मुख्य मार्ग से जुलूस के साथ मुख्य चौराहा
सुभाष चंद्र बोस मूर्ति के पास जाकर सभी शहीदों को 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कहा कि पाकिस्तान सरकार और आतंकवादियों की हिम्मत है तो आमने सामने लड़ाई करे, पीठ पीछे हमला करना बंद करे, नहीं तो इसकी जवाब हमारी सेना अच्छी तरह से देना जानती है। सब कुछ नहीं है। देखिए ये एक कायरपूर्ण घटना थी आतंकवादियों की और हम उसकी घोर निंदा करते हैं और हमारी सरकार और हमारी सेना लगी हुई है। निश्चित ही बहुत जल्दी उनको पकड़ करके उनके ठिकाने लगाया जाएगा। भारत की सेना मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत रहेगी। और ये हमला कायरतापूर्वक किया गया है, छुप कर किया गया है। सामने से आए तो भारत की सेना बता देगी कि हम क्या हैं। जो भारतीय थल सेना हो गए या सुरक्षा व्यवस्था कहाँ तो लगातार अटक हो रहा है। कोई चूक नहीं है, ये छुपकर वार किया गया है। सामने से जब वार किया जाता है तो उसका जवाब दिया जाता है। अब ऐसे कायरों को हम ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे और हमारे देश की सेना उनको सजा देने में सक्षम है। ऐसा नहीं है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। अगर आपके कोई पीछे छिपकर कायरों की भांति, बिजली की भांति कोई व्यवहार करे तो आप क्या कह सकते हो। इसीलिए हमारे सैनिक पूरे दमखम के साथ इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और एक एक को छिप छिप के जो भी छुपे हुए हैं उनको निकाल के मारने का काम करेगी। हमें अपने सैनिक पे गर्व होना चाहिए, ना कि उसके ऊपर दोषारोपित करना चाहिए। हम शहीदों को विनम्र रूप से श्रद्धांजलि करते हैं। उत्तराखंड के लाल हैं, पर उत्तराखंड नहीं, पूरा देश ही उनके साथ है। उनके परिवार को श्रद्धांजलि, उनके परिवार के प्रति मैं सहानुभूति करता हूँ और पूरा परिवार के साथ पूरा उत्तराखंड और पूरा देश है। कमजोर होने का सवाल नहीं है। भारत की सेना सबसे मजबूत सेनाओं में से एक है और जिस तरीके की हरकत की गई है कायराना हरकत है, पीठ पीछे वार किया गया है और हमारी सरकार, हमारी सेना इन चीजों का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से मजबूत है और जवाब दिया जा रहा है। और हम सरकार से अपेक्षा भी करेंगे कि आगे इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। आतंकी कार्रवाइयों पर, आतंकियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, लगाम लगाई जाए और दोबारा किसी घर का चिराग इस तरीके से ना बुझे, ऐसी कोशिश हमारी सरकार की। फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।